बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग जब गांव से वापस आए हैं तो पिंडी में बहुत शदीद गर्मी पड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोग तो ठंडे एरिया में थे। तो ठंडी एरिया में रह के गर्म जो इलाके हैं उसका जो है ना बंदा अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है कि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है। इसीलिए तो जो एसी में बैठे हुए लोग होते हैं वो बाहर के लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो बहुत शदीद गर्मी का जामे दोनों को सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब एकदम ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आओ तो वो जो बर्दाश्त होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो 3-4 दिन तो मेरे और ज़ईद के बहुत मुश्किल गुजरे हैं, फिर हमने जो है ना एडजस्ट कर लिया। जी हाँ, ये शाम से थोड़े से पहले का टाइम है। इस टाइम में सारे फर्श वगैरह धो लेती थी, तो मेरी शीटें उठाई है ना। गर्मी है, थोड़ा जो घर होता है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो कूलर में पानी शानी डाल ली है और अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। और असर की नमाज़ के बाद मैं ये अम्मी वाली तस्वीर पढ़ती होती है। अम्मी की बहुत सारी तस्वीरें हैं और रोज़ चेंज कर करके तस्वीर पढ़ती हूँ। एक मैंने शुमाइला को भेज दी है, जो सिस्टर मेरी बाहर होती है, एक मैंने उसको दे दी है और एक भाई ले गया था और एक दो बंदन और भी मांगी थी, क्योंकि कम से कम अम्मी के पास तकरीबन 5-6 तस्वीरें थी ऐसी 500 वाली। तो फिर जो मुझसे मांगता है मैं सवाब की नीयत से दे देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ चलो जो जो पड़ेगा मेरी अम्मी को सवाब मिलेगा। तो वो किचन मेरा वेट कर रहा है। मैंने बर्तन धोए, ये बर्तन धो के रखे हैं और साथ जो है ना मैं चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी है। तो बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन मैं फिर भी चाय पीती हूँ। चाय के बगैर मुझसे नहीं रहा जाता। बस चाय मैंने बना ली है और मेरी मज़ेदार सी चाय बन गई है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, जब मैं गांव में चाय बना रही थी वो मुझे कहती है कि आज आपने चाय अच्छी नहीं बनाई है। तो आज जो है ना मैं उससे कहूँगी कमेंट करके बताएं कि आज वाली चाय अच्छी बनी है। असल में गाँव में दूध जो का बहुत मसला होता है। मैं यहाँ से जो दूध लेके गई थी वो ख़राब हो गया था और फिर ओल्फर वगैरह में चाय बनानी पड़ती है, तो वो फिर इतनी मज़े की नहीं बनती है। मुझे खुद भी पता होता है कि वहाँ की चाय इतनी मज़े की नहीं होती है। किचन मेरा वेट कर रहा है। मैंने आज बनानी है बिरयानी, क्योंकि जो है ना जब हम लोग गांव से वापस आए तो बहुत शदीद गर्मी थी। मैंने कोई इतना ख़ास नहीं बनाया, क्योंकि जो है ना कभी मैं रायता बना लेती थी, उससे हम लोग खाना खा रहे थे, कभी हम दही से खा रहे थे, कभी हम लस्सी बना के उसके साथ खाना खा रहे थे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी कि किचन में घुसा ही नहीं जा रहा था। और अगर घुस भी जाती थी तो समझ नहीं आती थी क्या बनाऊँ ना। मतलब ज़ईद से पूछूँ ज़ईद क्या बनाऊँ, ज़ईद मेरी मुँह की तरफ देखे, मैं ज़ईद के मुँह की तरफ देखूँ। तो बहुत दिन हो गए जो है ना दही और रायते खा खा के ना, तो जो मैदा है ना वो बिल्कुल धुल गया है। आज कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है। तो आज भी थोड़ी गर्मी ही है किचन में, तो आपको पता होती है शदीद गर्मी है। तो मैंने कहा फिर भी मैं जो है ना आज बिरयानी बनाती हूँ। आज मैं जो है ना बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाने लगी हूँ और मैं जो है ना चिकन टिक्का बिरयानी बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने दही में जो है ना चिकन टिक्का मसाला डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें और साथ ही मैंने फूड कलर डाल दी है कलर के लिए। उससे ये होता है कि ज़रा कलर अच्छा आता है। और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है।
कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे भी आ जाते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती है कि मैं कौन सा स्टेप उठाऊं और कौन सा स्टेप ना उठाऊं, क्योंकि जो है ना ज़िंदगी एकदम रुक सी जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के माहौल को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, तो उसको जो है ना उस टाइम जो है ना थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ज़िंदगी में और सोच को थोड़ी वसी करनी चाहिए और थोड़ा सा जो है ना हर चीज़ से हट के अपने घर और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि अब हमने जो है ना कौन सा स्टेप उठाना है और ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है। क्योंकि कभी कभी जो हम लोग जो बिला वजह मसरूफियात जो हमारी होती है वो हमारी बहुत से जो रिश्ते होते हैं वो डिस्टर्ब कर देती होती है। मसरूफियात के लिए भी जो है ना कुछ टाइमिंग होनी चाहिए और जो है ना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि हम हर चीज़ को जो है ना मैनेज करके तो आगे चलें। अगर जिस चीज़ की मैनेजमेंट नहीं होती है और हम लोग जो है ना बस उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और सुबह शाम वही काम, तो फिर वो जो होता है ना वो ज़िंदगी में जो भी आप लोग बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो तो फिर उससे घर और रिश्ते बहुत डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए जो है ना घर के जो है ना हर काम के लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए और वो शेड्यूल में आप लोगों के साथ में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने नुकसानात उठाए हैं, वो शेड्यूल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वे लोग जो आएंगे मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो मैं टिप्स बताऊँगी कि हमने जो है ना उस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है ना ये घर चलाना इतना आसान नहीं होता है। ये साफ उसी तरह होता है जिस तरह हम लोग एक कंपनी चला रहे होते हैं, एक फैक्ट्री चला रहे होते हैं, तो घर का भी यही हाल होता है। ये भी हमारी एक कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है। इसके जो है ना हमने कुछ असूल बनाने होते हैं और उस असूल से जब हम लोग चलते हैं तो घर जो है ना कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। बिरयानी के लिए मैंने प्याज चॉप किए हैं और जो है ना उसको हल्का सा फ्राई किया है और फिर उसमें मैंने टमाटर चॉप करके डाले और फिर जितना वो चिकन था वो मैंने उसमें डाला है। फिर मैंने जो है ना वो चिकन वाला पानी, दही वाला पानी वो सारा खुश्क हुआ है तो फिर मैंने इसमें बिरयानी डाल दी है, बिरयानी मसाला सॉरी डाल दी है। और जब मैं बिरयानी बना रही थी कि तो इतनी शदीद गर्मी होगी, किचन इतना तप गया और जब मैंने चिकन के पीस निकाल के जब मैंने इस तरह उनको जो है ना चूल्हे पे रखा है तो फिर तो मेरे किचन में वो असर हो गया जैसे लगता है बंदा कहता है किचन में आग लग गई हो। और जो है ना इतनी ज़्यादा तपिश थी कि ज़हीर जब ड्यूटी से वापस आए हैं तो जब अंदर आए हैं और किचन में आए हैं तो कहते हैं तुमने आग लगाई हुई है, तुमने आग लगाई हुई है। और हमारे घर भी इतने छोटे छोटे हैं कि जो है ना खिड़कियों के साथ खिड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, तो जो है ना हर बंदा यही सोच रहा था कि इनके घर क्या हो रहा है कि इतनी जो है ना किचन में आग और धुआँ, इतना किचन में धुआँ भर गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। कभी मैं जो है ना पंखा लगा रही थी, कभी मैं क्या कर रही थी, मैंने कहा कुछ जो है ना इसकी तपिश कम हो। बिरयानी तो मेरी बहुत मज़े की बनी थी और सही बम बिरयानी बनी थी। अक्सर हम लोग बम बिरयानी उसको कहते हैं कि जो है ना जिस बिरयानी में मिर्चें वगैरह और बहुत स्पाइसी वो कराची वाली बिरयानी जब बन जाए ना तो हम उसको बम बिरयानी कहते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल बम बिरयानी बनाई थी और जो है ना बहुत मज़े की बनी थी। और जो मेरा मोबाइल फ़ोन था उसने मुझे जवाब दे दिया था, उसकी जो फ्लैश थी वो ऑफ हो गई थी। और चूल्हे का ये असर हो गया था तो मैंने जो है ना अभी चावल भी उबालने थे और बिरयानी को दम भी देनी थी, लेकिन मैंने उससे पहले चूल्हा साफ़ कर लूँ क्योंकि जब चूल्हा गंदा हो तो फिर बिल्कुल कुकिंग करने को दिल नहीं करता है। इसलिए जो है ना मैंने सबसे पहले जो काम किया वो चूल्हे का किया। मैं वैसे भी जब कुकिंग करती हूँ किचन में तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ चीज़ें संभालती जाऊँ, क्योंकि जब साथ चीज़ें ना संभालो तो फिर जो है ना बिरयानी तो तैयार हो जाती है लेकिन देचकों के और बर्तनों के इतने ढेर लग जाते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ।
बिरयानी मेरी बन गई है और अभी मैं तय लगाने लगी हूँ। मैंने ऑयल पहले नीचे इसलिए थोड़ा सा डाला है कि फिर ये होता है कि चावल जो होते हैं वो उबले हुए होते हैं और उसमें थोड़ी वो लेस भी होती है, तो इस वजह से वो चिपकने का डर होता है। वैसे तो पानी में भी ऊपर से गिरा देती हूँ। बम बिरयानी मेरी तैयार हो गई है और बस अब मैं उनकी तय लगा रही हूँ। जितना मसाला था वो मैंने डाल दिया, पीसेस मैं बाद में इसके ऊपर रखूँगी। और जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ मुझे वो एक वाक़या याद आ जाता है अपना। जब मैंने पहली दफ़ा बिरयानी बनाई थी तो मैंने जो कौरमा बनाया था उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, और जो मैंने चावल उबाले थे उसमें मैंने नमक नहीं डाला था। और जब बिरयानी सामने आई है तो लगभग से मेरी बाजी और बेनोई कहते थे हाँ कलर तो बहुत अच्छा आया है लेकिन जायका नहीं अच्छा है ना। मतलब ज़ाहिर है बग़ैर नमक की बिरयानी तो बिरयानी नहीं होती है, लेकिन ये है कि इसी तरह बंदा सीखता है वहाँ। और जो है ना, जो भी आपकी बहन बेटियाँ या जो भी रिश्ता है वो जब भी कोई कुकिंग करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितना आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उतना ही जो है ना उसकी कुकिंग अच्छी होती जाएगी। जितने आप उनके नुक्स निकालोगे तो उसकी कुकिंग और जो है ना डल से डल होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि उसे फिर कुकिंग आएगी नहीं और उसे कुकिंग करने से भी नफरत हो जाएगी। वो कहेगा जब मेरी कुकिंग कोई पसंद ही नहीं करता तो मैं फिर क्यों बनाऊँ। इसलिए जब आपके घर की औरतें जब भी कुकिंग करें तो उनको लाजमी अप्रिशिएट करें, ख़ास तौर पे ऐसी गर्मी में। और जब औरत कुकिंग करे तो उसके तो जो है ना 100% नंबर बनते हैं। बिरयानी मेरी तैयार हो गई है और ये अभी मैं भाई के लिए बिरयानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो है ना कम बिरयानी जो बनती है वो सही नहीं बनती। इसलिए फिर जो है ना मैं थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ और फिर मैं जो है ना भाई को ही बुला लेती हूँ, कहती हूँ आगे बिरयानी ले जाएं। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए बिरयानी निकाली है और बाद में जो है ना फिर अपने लिए डाली है और ज़ईद के लिए डाली है। और यकीन जाने इतनी मज़े की बिरयानी थी, ख़ास तौर पे जो ऊपर जो चिकन टिक्का बनाया है वो भी बहुत मज़े का था और बिरयानी तो थी ही मज़े की। तो मैंने और ज़ईद ने बिरयानी को खूब इंजॉय किया और बहुत मज़े की थी, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों बाद बिरयानी बनाई थी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर आऊँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।